ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आज तक का बेस्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे रिवीजन का। इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं उसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? डी वाई बटे डी एक्स, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही ये चलता जाता है। एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया है। अब ऑर्डर और डिग्री क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है प्रेजेंट, उसको अपन ऑर्डर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी वाई बटे डी एक्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। और उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर होती है वो होती है डिग्री। ठीक है, यही लिखा है। जब इसको अपन ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सके तब। ठीक है, और इसमें दो कंडीशन होती है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी फंक्शन के अंदर होता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है, और हर डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन के फंक्शन के अंदर है और इसको अपन किसी भी तरीके से बाहर भी नहीं निकाल सकते, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इधर D4 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया, और उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गई। अब देखो यहाँ पे ऐसे ही आप देखोगे, सबसे बड़ी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर अपने पास 2 है, D2y बटे डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया। और आप ये मत बोल देना कि यहाँ पे डिग्री 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फंसा हुआ है, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे अभी तो देखो ये पावर नेचुरल नंबर नहीं है, पर जब हमने इधर स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो यहाँ पे ऑर्डर तो पहले से 3 था ही, और यहाँ पे डिग्री भी अपने पास 3 आ गई, क्योंकि इसकी पावर 3 बन गई स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहली फॉर्म होती है वेरिएबल सेपरेबल। फॉर्म से ही समझ में आ रहा है कि देखो, इसमें हमें क्वेश्चन दिया होगा y की सारी टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, x की सारी टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। आपको समझ में नहीं आया होगा, ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें देखो, ये y की ये वाली टर्म है और ये x की है, तो x वाली को इधर ले जाएंगे, y वाली को इधर ले आएंगे। तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे ही ये है, इसमें x वाली को इधर ले जाएंगे, y वाली को इधर ले आएंगे। तो देखो ये मैंने सॉल्व किया, log y को t बोलेंगे तो ये पूरा dt में निपट जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेना, आंसर कमेंट करना। अब क्या होता है, अब अगली फॉर्म होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें आप अगर x की जगह xt रख दें या y की जगह yt रख दें, तो उसमें से t पूरा हट जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या एक्सप्रेशन कहते हैं। उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है अभी मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको। उसमें अपन y बटे एक्स को v के बराबर पुट कर देंगे, y बटे एक्स को v के बराबर पुट कर देंगे, तो ये इसको इधर करेंगे तो y अपने पास vx के बराबर हो गया। अब इसको अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो ये dy बटे डी एक्स आ गया, ये फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x मतलब 1 आ जाएगा, प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो dv बटे डी एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में आया है। इसमें ये y ऑफ 1 इक्वल टू 1 का मतलब होता है ये जो अंदर की वैल्यू ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको। तो देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था x की जगह xt रखो, y की जगह yt रखो, तो यहाँ से पूरा का पूरा देखो t स्क्वायर कॉमन आके कट गया, मतलब वही इक्वेशन वापस आ गई, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, y बटे एक्स की जगह अपन v रख देंगे, ये कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा। तो देखो dy बटे डी एक्स इस वाले की जगह पूरा ये अपन रख देंगे। पर पहले आप सुनो, इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लूंगा और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये ऐसा बचेगा, क्योंकि अपन को y बटे एक्स की जगह v रखना है, तो मैंने इसलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, y बटे एक्स की जगह v रख देंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व कर देना और आंसर कमेंट करना।
कि आपका आंसर क्या है। अगला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू दे रखा है, और इसमें p और जो q होते हैं वो हमें फंक्शन ऑफ x दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये कंफर्म कर देना y की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, यहाँ पे p रख देंगे और dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या लगता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। आप इसको याद कर लेना, y की 1 पावर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ऐसे ही ये सेकंड होता है, इसमें क्या होता है dx अपॉन dy होता है, और px होता है और q। यहाँ पे p और q जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ y होते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर में इंटीग्रेशन p dy। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x इंटू, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दे रहा हूँ। इसमें देखो डी वाई बटे डी एक्स है, ये हो गया अपना पी वाई, और ये अपना हो गया क्यू। तो देखो पी ए आ गया, क्यू ए आ गया, ये फॉर्मूला लगा देना और आप कमेंट में आंसर बता देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो ये निकल के आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ये डी वाई बटे डी एक्स है, ये इसकी यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया, इसके साथ कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसके कॉफिशिएंट के 1 बनाने के लिए x प्लस वाई से दोनों जगह डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया, तो ये अपना ये आ गया, तो यहाँ से p1 p-1 और qy आ गया। आप इसका भी आंसर कमेंट कर देना। अब कुछ इक्वेशन क्या होती हैं, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं हो सकती पर वो रिड्यूस हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू और y की पावर n मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो अपन क्या करेंगे, y की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये y की पावर n इधर भी डिवीजन में आ गया, इधर भी, तो ये क्या बन गया, y की पावर 1 माइनस n आ जाएगा इधर। इस वाले को अपन p के साथ जो आएगा ना उसको अपन t बोल देंगे। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बटे वाई की पावर n की। तो इस वाले पूरे को अपन ये रख देंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ t। फिर अपन सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे p के साथ फंक्शन ऑफ y आ गया और यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है डी वाई बटे डी एक्स के साथ, तो यहाँ पे एफ वाई को अपन t बोल देंगे। तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो ये पूरा dt की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये पूरा dt में निपट जाएगा, ये अपना t बन गया। तो ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t बन जाएगी। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, यहाँ पे ये हो गया p, ये dy बटे dx। अगर हम इसको t बोलेंगे तो ये पूरा dt में निपट जाएगा और ये अपना q हो ही गया। तो ये देखो आंसर बताना इसका भी कमेंट में। और देखो ये ऑर्थोगोनल कर्व्स जहाँ पे पूछे हों तो वो वाले कर्व्स होते हैं जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट या कट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब कट ही होता है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और उसमें डी वाई बटे डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बटे डी वाई पुट कर देते हैं। ये 2-3 फॉर्मूले आपको और मालूम होने चाहिए। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है, जैसे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u होता है। तो ये वही किया है, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। ऐसे ही इस पूरे को तो आप इंटीग्रेशन मार दोगे तो ये आ ही जाएगा। ये देखो x बटे y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y वाले का स्क्वायर, ये u जाता है, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, y वाले का स्क्वायर, फिर y को ऐसे का ऐसे रख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब y का डिफरेंशिएशन कर दो इंटू एक्स। ऐसे ही यहाँ पे x का स्क्वायर कर दो, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y
माइनस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। यहाँ पे जिसका स्क्वायर किया है पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर उसको ऐसा छोड़ दो, फिर दूसरा कर दो, तो ये ऐसे होता है। अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज आ गए तो मैं अगला वीडियो तुरंत डाल दूंगा।